बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज के दिन इंडेक्स में हमने 176 पॉइंट्स का इजाफा देखा और KSE 100 इंडेक्स ने 41,326 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। थ्रू आउट द डे हमें रेंज बाउंड एक्टिविटी आज के दिन नज़र आई। बहुत थिन वॉल्यूम्स के साथ आज मार्केट ने मूव किया, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन तकरीबन 2:45 की रेंज में मार्केट ने अपना जो लो था 40,937 का, वहाँ से एक शार्प रिकवरी दी और 41,326 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। आज का अगर हम व्यूअर्स हाई लो का एनालिसिस करें तो आज के दिन में इंडेक्स ने 41,457 पॉइंट्स का हाई बनाया, दैट इज़ अ हाई ऑफ 307 पॉइंट्स। और अगर हम लोअर साइड पे देखें तो 40,918 पॉइंट्स का मार्केट ने लो बनाया है, दैट इज़ अ लो ऑफ 230 पॉइंट्स। वॉल्यूम वाइज हम देख रहे हैं व्यूअर्स कि पिछले चंद दिनों से मार्केट्स में वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई अप होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ आज अगर हम टॉप कंट्रीब्यूटिंग स्टॉक्स का देखें तो उसमें सिस्टम्स, सबको, HPL, OGDC, इनमें हमें अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई। वेयर एज ऑन द लोअर साइड पाकिस्तान सर्विसेज, बैंक अल हबीब, मिज़ान बैंक, AKBL, इन सब में हमें एक नेगेटिव ट्रेंड नज़र आया है। तो व्यूअर्स, अगर हम आज के पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा एनालिसिस करें तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आज के दिन में भी पॉजिटिव साइड पे रहा और फॉरेनर्स की तरफ से तकरीबन 0.6 मिलियन US डॉलर्स की नेट बाइंग की गई है। और इसी तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से भी आज हमें बाइंग नज़र आई और ज़्यादातर बाइंग जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में वंस अगेन हमने देखा कि फॉरेनर्स का काफ़ी इंटरेस्ट है। इसी तरीके से सीमेंट, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और फर्टिलाइज़र टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इन फॉरेनर्स ने बाइंग की है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का व्यूअर्स देखें तो आज के दिन जो लोकल इन्वेस्टमेंट साइट पे हमें म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल्स और ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेड्स की तरफ से सेलिंग नज़र आई। और जो सेलिंग ट्रेंड था वो ऑब्वियसली जिस तरह की पहली स्लाइड में आपसे शेयर किया कि जो फॉरेनर्स की बाइंग थी वो हमारे लोकल पार्टिसिपेंट्स की सेल थी। व्यूअर्स, फॉरेनर इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल में जो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम यकम जनवरी से देखें व्यूअर्स तो सो फार अभी तक जनवरी और फरवरी का जो महीना है इसमें फॉरेनर्स की तरफ से 14.24 मिलियन US डॉलर्स की नेट बाय हो चुकी है। ये काफ़ी अरसे बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट में फॉरेनर्स की तरफ से नेट बाय आई है। इससे पहले मैसिव सेलिंग हुआ करती थी फ्रॉम द फॉरेनर्स, और जो पिछले 1.5-2 महीने में फॉरेनर से बाइंग की है वो ज़्यादातर बाइंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी बाइंग है। व्यूअर्स, अगर हम मार्केट के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की तरफ देखें तो जिस तरह कि हम पिछली अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको आगाह करते आ रहे हैं कि मार्केट का जो की सपोर्ट जोन है व्यूअर्स वो तकरीबन 40,700 से लेके 41,000 का लेवल बनता है। आज भी मार्केट ने इसी सपोर्ट जोन में ही अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश की, लेकिन लोअर वॉल्यूम्स के साथ हमें मार्केट में एक वीकनेस नज़र आई है। और वी एंटिसिपेट कि इस मार्केट वीकनेस की वजह से ये जो थोड़ा सा मूविंग एवरेजेस के नीचे अब इंडेक्स ने ट्रेड करना शुरू कर दिया है, तो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि मार्केट में मज़ीद डाउन साइड आ सकती है और मार्केट जो है वो तकरीबन 40,000 का जो लेवल है वहाँ तक रिट्रीट कर सकती है। ये मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। अब ज़रा हम मार्केट स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। तो जिस तरह की वीकली रिव्यू की वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था और टाइम एंड अगेन आपको बता रहे हैं कि आपने मार्केट्स में लॉन्ग पोजीशंस नहीं करनी है। अगर शॉर्ट टर्म में डे ट्रेडिंग के लिए अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें एक सिंपल रूल ऑफ थंब है कि आपने टॉप 20-25 वॉल्यूम लीडर्स में कोई भी शेयर जिसमें थोड़ी सी मूव बन रही हो वहाँ पे छोटी ट्रेड लेके और इंटरडे बेसिस पे आपने उससे एग्जिट करके अपने आप को कैश फ्री रखना है। व्यूअर्स, अगर हम आज के मेन इवेंट्स का देखें तो आज फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया। 170 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं वो मज़ीद लगाए गए हैं, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंटली जो है वो जनरल सेल टैक्स को 1% से बढ़ाया गया है। और न्यू जनरल सेल टैक्स की जो लिमिट है या थ्रेशोल्ड है वो 18% पे है। इसी तरीके से GST लग्जरी आइटम्स पे 17% से 25% तक बढ़ाया गया है। इसमें ज़्यादातर लग्जरी आइटम्स हैं, फॉर इंस्टेंस कि जो मोबाइल फ़ोन्स $500 से ऊपर हैं
उन पे अब 25% का टैक्स इम्पोज कर दिया गया है। इसी तरीके से फेडरल एक्साइज ड्यूटी सीमेंट पे भी लगाई गई है और तकरीबन अब इसमें 75 पे बैग से ₹100 पर बैग का एफईडी का एडिशनल इम्पैक्ट इस पे आ सकता है। इसी तरीके से जो फर्स्ट क्लास एयर ट्रैवलर्स हैं उनके लिए भी 20% की फेडरल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की गई है और सिगरेट्स और बाकी बेवरेजेस वगैरह पे भी इस तरह के मज़ीद टैक्सेशन के स्टेप्स हैं। तो व्यूअर्स हम देख रहे हैं कि आईएमएफ की जो प्री कंडीशंस थी उनको मीट करने में गवर्नमेंट को डिले का सामना है। गवर्नमेंट वाज़ एक्सपेक्टिंग कि पहले इन्होंने कहा कि जी हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू करवा लेंगे। वो चीज़ डिले हुई। वीकली रिव्यू में हमारे पास न्यूज़ थी कि जी गवर्नमेंट वाज़ सेइंग कि बाय ट्यूसडे ये जो है सारी कंडीशंस मीट कर लेंगे इंक्लूडिंग द बजट। लेकिन अभी जब सेनेट में इनका बिल प्रेज़ेंट हुआ है तो उसमें अब यही चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो अप्रूवल है नेक्स्ट वीक यानी सोमवार मंगल तक ये अप्रूवल जा सकती है। और सरप्राइजिंगली व्यूअर्स इसमें 324 या 26 का ऐवान है तो उसमें से आज सिर्फ 65 मेंबर्स प्रेजेंट थे नेशनल असेंबली में। तो दिस शोज़ द लेवल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट एलीट कि जितना क्रिटिकल मैटर था उस मैटर में आप देखें कि बिल्कुल अटेंडेंस ना होने के बराबर थी। इसी तरीके से व्यूअर्स आईएमएफ की साइड पे मुसलसल डिले आ रहा है। अभी न्यूज़ ये भी आ रही है कि हमारे जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं, वो 2.9 बिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल से नीचे आके 2.5 बिलियन यूएस डॉलर्स के लेवल पे आ गए हैं। वीक ऑन वीक बेसिस पे तकरीबन 400 मिलियन यूएस डॉलर्स की मज़ीद डिक्लाइन हुई है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल बनती जा रही है। इसके अलावा आज एक स्टॉक मार्केट के लिए भी चार्टर चला कि मे बी लिस्टेड जो शेयर्स हैं इनके लिए कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा किया जाए। लेकिन जो फाइनेंस बिल में जो उसमें रिकमेंडेशन आई है, जो नेशनल असेंबली में चीज़ प्रेजेंट हुई है, उसमें ये चीज़ वाज़ह नज़र आ रही है कि ये जो टैक्सेशन आ रही है इट इज़ फॉर अनलिस्टेड पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। इसका इम्पैक्ट नेशनल क्लियरिंग की जो कंपनी ट्रेड होंगी या पीएसएक्स की जो लिस्टेड कंपनीज होंगी उस पे इस जो टैक्सेशन का मेजर प्रपोज हो रहा है इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो व्यूअर्स इसके साथ-साथ डोमेस्टिक साइड पे भी डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी की बात हो रही है। अगर इस साइड पे भी डेवलपमेंट होती है तो ये मज़ीद मार्केट को नेगेटिव सेंटीमेंट की तरफ ड्रैग कर सकती है। तो व्यूअर्स जैसा कि हमने पहले स्ट्रैटेजाइज़ किया था कि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन सिचुएशन है। इसमें जब तक कि आईएमएफ के साथ हमारा स्टॉप लेवल एग्रीमेंट नहीं हो जाता, तब तक हमने मार्केट में फ्रेश एंट्री नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जब स्टॉप लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा तो काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी कि किस हद तक उनकी कंडीशंस को मीट कर लिया गया है, कितनी पेंडिंग कंडीशंस हैं और कब तक इसकी अप्रूवल जो है हमारे पास अ, हो जाएगी। तो अभी हम वेट एंड सी की पॉलिसी पे चलेंगे और जब तक कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन नहीं होता तब तक हम मार्केट में फ्रेश पोजीशंस नहीं लेंगे। इसके साथ-साथ व्यूअर्स जो अपैरेंटली लग रहा है कि जो जिस तरह की क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है कि मार्केट जो है वो दोबारा से 40,000 या उसके नीचे के लेवल्स पे जा सकती है। पॉलिसी रेट बढ़ने की भी न्यूज़ है। जिस तरह जो कि कल की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें आज हमने देखा कि जो स्टेट बैंक की ऑक्शन थी उसमें जितनी भी बिड्स आई हैं शॉर्ट टर्म के लिए, स्टेट बैंक्स ने उन बिड्स को रिजेक्ट किया है। तो इस चीज़ को भी हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। डॉलर साइड पे थोड़ा-सा रुपया स्ट्रॉन्ग हुआ है डॉलर के मुकाबले में। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट कि अब थोड़ी-सी रेमिटेंसेस हमारी बेहतर होनी शुरू हो गई हैं और उसके साथ-साथ जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से भी इन्फ्लोज़ डिपॉज़िट होना शुरू हो गए हैं, तो जिससे थोड़ा-सा रुपया जो है वो स्टेबलाइज़ हो रहा है। तो व्यूअर्स जिस वजह से हम अभी रुक रहे हैं, उसकी मेन रीज़न यही है कि देखें जिस तरह के गैस सर्कुलर डेट से रिलेटेड आज की वीडियो हमने आपके साथ शेयर की और उसमें बताया कि जी टोटल जो एक्यूमुलेशन रोकने के लिए रिक्वायर्ड लेवल थे, उतनी इन्होंने गैस प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं, बल्कि उससे थोड़ा कम बढ़ाई हैं। एक स्टैगर्ड इंक्रीज़ है और एक्सपेक्टेड है कि मज़ीद प्राइसेस इंक्रीज़ हो सकती हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो टैरिफ्स बढ़े हैं, उसमें भी हमने देखा कि जितनी रिक्वायरमेंट थी, उससे कम प्राइसेस बढ़ाई गई हैं और यही अपेरेंटली लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये आगे जाके मज़ीद प्राइसेस को
बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से आज पेट्रोलियम प्राइसेस का भी डिसीजन आना है, देखते हैं कि कितनी पेट्रोलियम प्राइसेस में इंक्रीज़ होती है, तो 25 से 30 रुपए की प्राइसेस मज़ीद आज के दिन में ये बढ़ा सकते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन जो थी व्यूअर्स कॉन्सेप्ट, उसमें हम दाखिल हो चुके हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में आपने देखा कि पिछले चंद दिनों में तकरीबन 600 अरब से ज़्यादा का इम्पैक्ट आम आदमी पे डाल दिया है। अब कोई भी इम्पैक्ट गवर्नमेंट कंपनीज़ पे डालती है, कंपनीज़ कंज्यूमर्स पे पास ऑन करते हैं, तो अल्टीमेटली आम आदमी को उसका प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये जितना भी इम्पैक्ट आएगा, इसको कंपनीज़ की अर्निंग्स में ट्रांसलेट होते में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। अभी बहुत जल्दी-जल्दी डेवलपमेंट्स हो रही है। दैट इज़ व्हाई वी आर एडवाइजिंग यू कि अभी आप थोड़ा-सा वेट एंड सी की अप्रोच रखें, जब तक कि कंडीशंस स्टेबलाइज़ नहीं होती। मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली मिलेंगी। आईएमएफ का टारगेट जिस तरह के बात हो रही है कि जून तक 10 अरब यूएस डॉलर्स के रिज़र्व्स बिल्ड होने हैं। तो जैसे ही फ्रेंडली कंट्री से सपोर्ट आएगी, तो वहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। एक चीज़ आपने और अपने ज़हन में रखनी है कि अब सिर्फ़ आईएमएफ का प्रोग्राम या आईएमएफ का ये जो हमें 9th रिव्यू की अप्रूवल मिल रही है, ये हमारी इकॉनमी रिकवरी के लिए काफ़ी नहीं है। बड़े रेडिकल किस्म के स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे और फ्रेंडली कंट्रीज़ की सपोर्ट बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करेगी। तो आइंदा आने वाले दिनों में फ्रेंडली कंट्री से अगर हमें मेजर बिल्डअप मिलता है रिजर्व्स में, तो वी विल सी कि मार्केट्स उसका एक अच्छा रिएक्शन ले सकती हैं और फिर हम मार्केट्स में एक पॉजिटिव रैली देखेंगे। ओवरऑल पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है अभी एक मेल्ट डाउन की सी पोजीशन इसमें नज़र आ रही है और काफ़ी क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि इन सच सिचुएशंस अभी हम थोड़ा इंडेक्स में ट्रेडिंग से गुरेज करें। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स, वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द मार्केट डेवलपमेंट्स एज़ एंड व्हेन दे अकर। और इसके साथ-साथ जैसे ही मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अराइज़ होगी, तो वी विल लेट यू नो। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।